एवरीवन। चैप्टर 1 है ये क्लास 8th का। और उस चैप्टर को पढ़ने से पहले जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट ना लगें और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी नोटबुक पे या फिर अपने जो बुक है उस पर इनके मीनिंग आप साफ साफ लिख लो, ताकि आप जब दोबारा चैप्टर पढ़ो तो आपको इनके मीनिंग पता हो और आपके लिए चैप्टर पढ़ना आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड से, जो कि है विट। विट मतलब होती है बुद्धि या हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी या फिर हाजिर जवाबी। सेकंड वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है चार्मिंग। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक। एक पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोग आपको चार्मिंग लगते हैं, इसका मतलब क्या है, वो लोग आपको आकर्षित करते हैं, आकर्षक लगते हैं। फिर अगला वर्ड है रिडल। रिडल मतलब होती है पहेलियाँ। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि चलो मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, आप इसका मीनिंग बताओ, इसका जवाब दो। तो उस तरह जो पहेलियाँ होती हैं वही है आपके रिडल। फो मतलब होता है दुश्मन, यहाँ पे फ्रेंड एंड फो लिखा है। नेक्स्ट है आपका स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड बहुत ईजी लगे। तो बेटा मैं एक रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में टीचर हूँ, तो हमारे यहाँ बच्चों की वोकैब थोड़ी सी कमज़ोर है, तो हम थोड़े इजी वर्ड्स को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। बट डेफिनेटली आपको ये पूरी वीडियो देख के फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। फिर अगला वर्ड है हमारे पास अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण या फिर किसी भी चीज़ को करने का तरीका। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब हल करना। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे रिनोड। रिनोड मतलब होता है प्रसिद्ध। ग्लोरी। ग्लोरी मतलब महिमा या फिर शान। फिर हमारे पास अगला वर्ड है यहाँ पे मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है सम्राट या फिर राजा। रीन। रीन मतलब होता है शासन। फिर हमारे पास है अगला वर्ड पेट्रोन। पेट्रोन होता है संरक्षण, संरक्षक। वो लोग जो राजा महाराजा या अमीर लोग जो किसी कला को पैसे दे करके या कलाकार को पैसे दे करके बचाए रखते थे, उन्हें बोलते थे पेट्रोन। एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर प्रतिष्ठित। अब हमारे पास अगला वर्ड है अक्लेम्ड। अक्लेम्ड मतलब होते हैं पब्लिकली प्रेस्ड, जो जिनको हम प्रशंसा की जाती है उनको हम बोलते हैं अक्लेम्ड। ना हम चैप्टर के समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हैं और हमारे पास है अगला वर्ड है इनसरमाउंटेबल, अजय, जिसको कोई ना जीत सके या फिर जिसे हराया ना जा सके। यहाँ पे है हमारे पास एक वर्ड डिसहार्मोनी, जिसका मतलब होता है कलह या फिर तालमेल का ना होना। क्वेरल बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है झगड़ा। ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब मामूली। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पे अगला वर्ड डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब होता है व्याकुल होना। फिर हमारे पास एक वर्ड है ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली। अगला वर्ड है पेशेंसली। पेशेंसली मतलब धैर्य पूर्वक। ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना। फिर अगला वर्ड है वेग। वेग मतलब अस्पष्ट। इसके आगे वर्ड्स के मतलब आपको रिसाइट का तो मतलब पता ही है, आपको किसी चीज़ को बार बार बोलना है फिर कहना। यौन मतलब उबासी लेना। तो ये सारे वर्ड तो मैंने कर दिए हैं। चलिए अब जो यहाँ पे वर्ड्स हैं ख़त्म ही होने वाला है, इसको एक बार देख लेते हैं। थॉटफुल मतलब थॉटफुली मतलब विचार पूर्वक। फिर आपका आता है हाइनेस। हाइनेस हम सब जज साहब को बोलते हैं महाराज या फिर हुजूर बोलने के लिए। प्रोफाउसली मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। फिर हमारे पास है ब्रशलिंग। ब्रशलिंग मतलब होता है हलचल भरा। इंट्रिकेटली मतलब जटिलता से। स्टर्न मतलब कठोर। एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट मतलब होता है लाजवाब। रग्स मतलब होता है कालीन। ग्नॉड मतलब होता है कुतरना या फिर चबाना। पैडी तो सबको पता है, धान। और अम्यूज मतलब मुस्कुराना। चैटर मतलब बातचीत करना, बकबक करना। सरकाजम मतलब ताना या फिर व्यंग। फिर हमारे पास है मटर्ड। मटर्ड मतलब होता है बुदबुदाना। परहैप्स मतलब शायद है। एब्सर्ड मतलब बेतुका। अनफेज्ड मतलब जो बिल्कुल भी ना डरा हो, जो विचलित ना हुआ हो। हश मतलब सन्नाटा। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है माथे की लकीरों को सिकोड़ना। स्केप्टिकल मतलब उलझन में। स्कैटर्ड मतलब बिखेरना। योइंग हमने अभी डिस्कस किया था, उबासी लेना। ठीक है। नीलिंग मतलब होता है, नीली मतलब होता है ध्यान से।
और रिग्रेट मतलब होता है अफसोस करना। यहाँ पे है अगला वर्ड लॉन्ग्ड। लॉन्ग मतलब होता है तरसना या फिर किसी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा होना। ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रा में हम क्या करते हैं, कई चीज़ों को मिला करके कुछ धुन बनाते हैं या प्रोग्राम करवाते हैं, तो उसी तरह क्या होता है सुनियोजित ढंग से आयोजित करना। ब्रिम्ड मतलब लबालब, भरा हुआ मतलब कंप्लीटली फुल्ड, कोई चीज़ पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तो आई होप कि मैंने सारे वर्ड्स फटाफट डिस्कस कर दिए हैं। आप इन्हें अपने नोटबुक में अपने बुक में इनके मीनिंग लिख लीजिएगा। जो भी वर्ड आपको एक्स्ट्रा मिले उन्हें भी आप अपने बुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर की वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ।